कल मार्केट से जेठानी कौन कौन सी साड़ी लाई थी ये कैसे पता करें। छोटी सुन, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। मायके? क्यों दीदी? अरे क्यों क्या, बहुत दिन हो गए इसलिए। अच्छा हाँ तो ठीक है दीदी, चली जाओ। हाँ ठीक है, पर सुन माँ जी के कान मत भर देना पीछे से। दीदी मैं क्यों भरूंगी, ये तो नंदरानी के काम होते हैं। जब जेठानी के मायके जाने की बात आए ना तो देवरानी भी नंद बन जाती है, इसीलिए बोल रही हूँ कहीं तू पीछे से भर दे माँ जी के कान। नहीं नहीं दीदी आप आराम से जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अरे यार ये चली गई तो पूरे घर का काम मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी सोने जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा वो माँ जी ये कह रही अभी आपकी तबीयत खराब है तो आपके पास दोनों बहुएं रहनी चाहिए ना। मतलब? अरे मतलब दीदी कल मायके जा रही हैं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? ये बात है तो सही है। अरे तो माँ जी एक बहू से क्या होगा, दोनों बहुएं घर में होंगी तो आपकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। हाँ ये तो है ना माँ जी। तो आप दीदी को बोल दो कल वो अपने मायके ना जाए। अरे पर वो बहुत दिनों से गई भी तो नहीं है ना मायके। अरे तो माँ जी मायके जाना इतना जरूरी थोड़ी होता है, शादी के बाद ससुराली लड़की का असली घर होता है। और वैसे भी बहू की ससुराल में ज्यादा जरूरत हो तो मायके नहीं जाना चाहिए। हाँ कह तो सही रही है तू। हाँ तभी तो माँ जी आप दीदी को मना कर देना कि अपने मायके ना जाए। अच्छा तो फिर ऐसा कर तू ही मना कर दे। अरे माँ जी मैं मना करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, और वैसे भी मेरा नाम मत लेना, दीदी को ये लगेगा कि मैंने कान भर दिए आपके। बात यहाँ मैं आपके भले की कर रही हूँ, ये पर उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है कर देती हूँ मना। मैं जाती हूँ, आप बुलाकर कर दो उनको मना। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है। हैं मतलब? अरे बहू उठ जा। काली नागिन भी नहीं इतना डसती होगी जितना तू डसती है। मैं पहले ही माँ जी को बोलकर यहाँ लेट गई थी क्योंकि मुझे पता था तू कान भरे बिना मानेगी नहीं। सॉरी लंका, तू हर महीने मायके जाती है और ये बेचारी 6 महीने में, फिर भी तुझसे रहा नहीं गया और आ गई कान भरने। अरे माँ जी चाहे कितना भी रोक लूं, जहाँ बात देवरानी जेठानी की आती है ना वहाँ उनमें से एक ननद बन ही जाती। बहू आरती के लिए फोन कर दे, उसको बुला ले कुछ दिन के लिए यहाँ। पर क्यों माँ जी? अरे मुनिया की गर्मियों की छुट्टी हो गई है तो रह जाएगी कुछ दिन यहाँ। मुनिया की छुट्टी हो गई है तो मेरी एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगवा रही हो? क्या? अरे कुछ नहीं माँ जी, पर मैं ये बोल रही अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में आएंगी जाएंगी तो दीदी परेशान हो जाएंगी। अरे कहाँ अभी इतनी गर्मी पड़ रही? अरे पड़ रही है माँ जी, पर आपको कहाँ पता चलेगा, आप तो भरी गर्मी में शॉल टोपा ओढ़ के रहती है। अब तू लगा रही है फोन या मैं लगाऊं? हाँ कर दूंगी। हाँ और दामाद जी को भी बोल देना, वो भी रह जाए कुछ दिन यहाँ। दीदी यहाँ आएंगे तो दामाद जी को तो कुछ दिन चैन से रह लेने दो। हेलो कुछ नहीं बोल दूंगी। हाँ ठीक है आज ही कर देना फोन, आज ही कर देना। अरे यार ले दे के ये दीदी को पहले बुला लेती है, ऊपर से वो मुनिया जान खा जाएंगी मेरी। कुछ तो करना पड़ेगा। A few moments later. भाभी का फोन। हेलो दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। वो दीदी आप यहाँ कब तक आओगी? बस 1-2 दिन में आ रही हूँ भाभी। हाँ ठीक है फिर चलो दीदी दोनों साथ में ही आ जाएंगे। दोनों? कौन दोनों? अरे वो बुआ जी भी तो आ रही हैं यहाँ रहने। क्या? हाँ वो बुआ जी का फोन आया था मेरे पास, बोल रही थी कि वो भी यहाँ रहने आ रही हैं। अरे पर बुआ जी क्यों आ रही हैं? अरे बस रहने आ रही होंगी दीदी, वैसे भी उनका मन कहाँ लगता है वहाँ। अरे यार ये बुआ जी और मेरी जान खाया करेंगी वहाँ रहकर। वैसे वो कितने दिनों के लिए आ रही हैं? अब ऐसे तो पता नहीं दीदी, पर शायद गर्मी गर्मी तो रहेंगी। अरे तो भाभी मैं नहीं आ रही फिर। क्यों दीदी? भाभी मैं तो वहाँ चैन से रहने आ रही हूँ और बुआ जी के रहते हुए कोई चैन से रह नहीं सकता। हाँ वो तो है, और वैसे भी बोल रही थी कि आरती के हाथ का रोजाना आमरस बनवाया करूंगी। उनको आपके हाथ का आमरस बहुत पसंद है ना इसलिए। हाँ पता था मुझे। ऐसा है भाभी मैं तो अपने घर ठीक हूँ, फिर बोल देना आप मम्मी को, मैं तो तब बुआ जी चली जाएंगी ना तभी रहने आऊंगी। अरे दीदी देख लेती आ जाती। अरे ना भाभी मैं नहीं आ रही अब। अच्छा ठीक है फिर दीदी। ठीक है भाभी। ससुराल में ये सासू माँ चैन से नहीं रहने देती और मायके में ये बुआ जी, अब कहाँ जाऊँ मैं? सबसे पहले सुबह माँ जी के फोन को छुपाऊंगी और बोल दूंगी खो गया, और ज्यादा होगी तो बुआ जी को बुला ही लूंगी।